आजी का बंगला। रंजना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति मलिक का प्रमोशन हुआ था। उसने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सभी लोगों ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। मगर पार्टी खत्म होने के बाद मलिक सबको अपने ट्रांसफर की न्यूज़ सुनाता है। आप लोगों के साथ यहाँ पुणे में रहकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर अब जब मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया है तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना प्यार हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना और जब भी लखनऊ आओ मुझसे मिलने जरूर आना। उसके सारे फ्रेंड और कलीग उससे मिलने का वादा करके चले गए, मगर रंजना ट्रांसफर की बात सुनकर नाराज हो गई। मलिक, ये सब क्या है? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अरे मुझे भी आज दोपहर में ही पता चला। ऑफिस में लोगों ने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। मगर तुम परेशान मत हो, यहाँ पर तो हम एक फ्लैट में रहते हैं। ऑफिस वालों ने हमारे लिए बंगलो लिया है। शर्मा जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। 5 बेडरूम, हॉल, किचन और सबसे बड़ी बात, बाहर बड़ा सा लॉन। अरे बंगलो देखकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। और रही पैकिंग की बात, तो तुम सिर्फ अपने कपड़े पैक कर लो, बाकी सब ऑफिस वाले पैक करवाकर वहां पर अनपैक करवा रहे हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? ये सब सुनकर रंजना ने गहरी सांस ली, मगर उसकी परेशानी की वजह कुछ और थी। बाकी सब तो ठीक है मलिक, मगर मेरी जॉब का क्या? वहां पर सब कुछ कैसे मैनेज होगा? यहाँ बच्ची और मेड सब कुछ सेट है, वहां पर नए सिरे से मैनेज करना कैसे हो पाएगा? एक बार को मुझे वहां लखनऊ ब्रांच में ट्रांसफर मिल भी जाए, मगर मैं काम कैसे कर पाऊंगी? देखो, अब इतना बड़ा प्रमोशन मिला है तो उसके साथ थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही ना। मगर लखनऊ ऐसी छोटी जगह भी नहीं है कि तुम्हें मेड न मिल पाए। तुम फिक्र मत करो, वहां चलकर सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ओके? बेमन से रंजना मलिक के साथ लखनऊ आ गई। बच्चे तो घर देखकर बहुत खुश थे। बड़ा घर होने के कारण दोनों का अलग अलग कमरा था। बाहर खेलने के लिए बड़ा सा बगीचा, जिसमें मलिक ने झूले लगवा दिए थे। रंजना का मन भी बाहर का लॉन देखकर बहुत खुश था। उसके मन की परेशानी थोड़ी बहुत कम हुई, मगर फिर भी उसे मेड की चिंता खाई जा रही थी। मलिक, घर सच में बहुत खूबसूरत है, बस एक बार सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए फिर और भी मजा आएगा। उसने घर के वॉचमैन को मेड की व्यवस्था करने के लिए कह दिया। कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे सेट होने लगा था, मगर बच्चों की परेशानी थी। स्कूल से आने के बाद बच्चों के रहने के लिए अच्छे डे केयर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। रंजना कुछ दिनों तक तो वर्क फ्रॉम होम करती रही, मगर फिर उसे भी ऑफिस जाना जरूरी था। एक दिन उसने देखा कि वॉचमैन किसी बुजुर्ग महिला से बात कर रहा था। उससे बातचीत करने के बाद वो रंजना के पास आया। नमस्कार मैडम, आप फुल डे के लिए कोई मेड देख रही थी? इन माजी से मिल लीजिए, यह सावित्री देवी हैं। यह इस घर में काम करना चाहती हैं। रंजना ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। कलफ करी हुई साड़ी, करीने से बंधी हुई चोटी, एक हाथ में घड़ी और एक में सोने का कड़ा। वो दिखने में बहुत भले घर की लग रही थी, मगर उन्हें काम करने की क्या जरूरत आन पड़ी? रंजना कुछ कहती उससे पहले ही सावित्री जी ने बात शुरू कर दी। देखो बेटा, मुझे देखकर तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, यहीं पास में कॉलोनी में रहती हूँ। बेटा मेरा विदेश में रहता है और बेटी मुंबई में। घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ। वॉचमैन से बात करने पर पता चला तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई मेड चाहिए, इसलिए मैं चली आई। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों के साथ मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे मेम साहब, हम इन्हें बहुत पहले से जानते हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। वॉचमैन के कहने पर रंजना ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। पहले तो सावित्री जी बच्चों के स्कूल के आने के समय आती और रंजना के ऑफिस से आते ही चली जाती, मगर धीरे धीरे रंजना उनसे खुलने लगी थी। उसके बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करने लगे थे। अब सावित्री जी सारा दिन रंजना के घर पर ही रहती थी। सब बाइयों से काम करवाना और बच्चों का विशेष ध्यान रखना, ये सब सावित्री जी बहुत दिल से करती थी। घर की एक ही चीज वो इस तरह संभालती मानो उन सब से उनका पुराना कोई नाता हो। रंजना भी खुश थी, क्योंकि बच्चे जो अक्सर टीवी या मोबाइल लेकर बैठे रहते थे, सावित्री जी के साथ उनकी कहानियां और किस्से सुनते।
इसके अलावा वे बच्चों के साथ खेलती रहती थीं। एक दिन स्टोर रूम की सफाई के दौरान रंजना के हाथ एक तस्वीर लगी। वो तस्वीर लेकर तुरंत मलिक के पास गई। तस्वीर सावित्री देवी की थी। दोनों ये तस्वीर देखकर समझ गए कि इस घर से उनका पुराना रिश्ता है। अगले दिन जब सावित्री देवी घर आई तो उनके सामने उन्होंने तस्वीर रखी। आंटी, ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा! आपने हमें गुमराह रखा। अपनी तस्वीर को रंजना के हाथों में देखकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आंसुओं को रोका। आपने सही समझा, कभी ये घर मेरा था। अपने पति के साथ जब गांव छोड़कर पहली बार लखनऊ आई थी तो मेरी आंखों में भी खुद के घर का सपना था। पति ने अपनी मेहनत, ईमानदारी से अपने व्यापार को बढ़ाते हुए जल्द ही मेरे सपने को साकार कर दिया। और इस घर में उन्होंने मेरा 2 बच्चों के साथ नई दुल्हन की तरह गृह प्रवेश करवाया था। तब से बस एक ही उम्मीद थी, इस घर से मेरी अर्थी उठे। मगर शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। बेटे ने धोखे से ये घर अपने नाम करा लिया और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर वापस विदेश चला गया। तब से रोज इस घर को देखने जरूर आती थी, मगर ये घर हमेशा बंद रहता था। उस दिन जब ये घर खुला देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वॉचमैन से बात कर इस घर में नौकरी करने का सोच लिया। उनकी बातें सुनकर रंजना का दिल पसीज गया, मगर मलिक नाराज था। माना कि आप इस घर से वापस जुड़ना चाहती थी, मगर आपने वॉचमैन को ऐसा क्या कहा कि उसने आपके लिए कहा कि वो आपको जानता है? बेटा, वॉचमैन ने गलत नहीं कहा था। वो मेरे घर में काम करने वाली गुलाबों का बेटा है। बचपन से मेरे घर आता जाता था। उसे पता है इस घर से मेरा क्या रिश्ता है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी मलिक उन्हें घर में रखने के लिए तैयार नहीं था, मगर रंजना ने उसे समझाया। मलिक, यदि सावित्री जी इस घर में रहना चाहती है तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। आखिर उन्होंने ना सिर्फ हमारे बच्चों का ध्यान रखा है, बल्कि हमारे बच्चों में हर वो अच्छी आदत डालने की कोशिश की है जो उनकी दादी नानी डालने की कोशिश करती। सावित्री जी, मुझे आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर आप यहाँ पर एक ही शर्त पर रह सकती हैं। शर्त की बात सुनकर मलिक उसका मुंह देखने लगा और सावित्री जी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उन दोनों को खामोश देखकर रंजना मुस्कुरा दी। और शर्त यह है कि अब आप वृद्धाश्रम वापस नहीं जाएंगी। आप इसी घर में रहेंगी और बच्चे आपको दाइमा नहीं बल्कि आज ही बोलेंगे। बोलिए, आपको मेरी शर्त मंजूर है? रंजना की शर्त सुनकर सावित्री जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनका हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए उठ गया और उन्होंने उसे गले लगाकर ढेर सारा प्यार किया। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमसे सिर्फ बस थोड़ी सी केयर, प्यार और अपनापन चाहते हैं, मगर फिर भी हम उन्हें इस उम्र में वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारा ही अनुकरण करते हैं। ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप का सम्मान करें ताकि आपके बच्चे भी आपका सम्मान करें।